हेलो फ्रेंड्स, नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भी मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे जुगाड़ू किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपके काम को बहुत ही ज़्यादा सरल बनाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ। क्या आपने कभी प्रेस पर पेस्ट लगाया है? नहीं लगाया है ना? तो लगा लीजिए और देखिए कि पेस्ट लगाने के बाद आपकी प्रेस के साथ क्या होगा। ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, ये है हमारी पेस्ट का खाली रैपर जिसको हम फेंक देते हैं। ये पेस्ट ख़त्म हो गया, पेस्ट को फेंक दिया। कभी कभी हम काट कर इसका पेस्ट निकाल कर इस्तेमाल भी कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छी सी टिप्स बता रही हूँ। सबसे पहले हम जो पेस्ट के लास्ट में गोल निशान बना हुआ है ना, उस निशान को हम किसी चाकू की सहायता से गोल गोल काट लेंगे। तो देखिए, मैंने इस तरह से इसको काट लिया और काटने के बाद एक बड़ा सा इसमें छेद हो गया है। तो इस छेद में हम बहुत ही अच्छा सा आपको जुगाड़ू टिप्स बताएंगे और फिर सबसे पहले हम इसके ढक्कन को अलग कर देंगे और मैं आपको बताऊंगी कि आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारी बिजली की प्रेस और प्रेस का ये जो वायर है ये अधिकतर लटका रहता है। कहीं भी हम प्रेस रखते हैं वायर ज़रूर लटक के गिर जाता है। कहीं भी कितना भी मोड़ो ये बाहर को लटका रहता है। तो मैं आपको बहुत ही अच्छी सी टिप्स बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम जो तार है इसको हम इस तरह से मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद जो हमने रैपर काटा था उस रैपर का मैं उपयोग बताऊंगी कि आप प्रेस में किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये वायर को मोड़ लिया है। मोड़ने के बाद ये जो हमारा खाली रैपर था पेस्ट का, उसको हम इस तरह से इसमें बेंड कर देंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से आपका जो प्रेस का तार था वो एकदम बेंड हो गया है, ना इधर उधर लटकेगा ना ही कहीं गिरेगा। और देखिए, इस तरह से आप इसको बांध सकते हैं। कितना अच्छा सा तरीका है और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी बिजली के तार में या रस्सी में कहीं भी इसको बांध सकते हैं। देखिए, आपकी प्रेस कितनी सेफ हो गई, इधर उधर तार नहीं लटकेगा, आपकी प्रेस भी लंबे समय तक चलेगी। इसके बाद ये जो हमारी रस्सी है वो भी इधर उधर लटकी रहती है, तो उस रस्सी को भी हमने इस तरह से फोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा खाली पेस्ट का रैपर है इसको हम इस तरह से इसको भी बेंड कर देंगे। तो देखिए किस तरह से ये रस्सी जो है आपकी फैली रहती थी वो इकट्ठी हो गई है। आपको इसमें कुछ भी बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपका जो खाली रैपर है कितने काम में आ गया। तो इस तरह से आप अपनी कोई भी फैली हुई चीज़ है, रस्सी है, बिजली के तार हैं, आप उसको इस बैंड से बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा पेस्ट का बहुत ही अच्छा सा जुगाड़ू टिप्स है, इसको ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये हमारी इतनी मोटी जैकेट है। भाई जाड़ा है तो जाड़ों में इतने मोटे मोटे कपड़े हो जाते हैं, मोटी मोटी जैकेट हो जाती हैं, अलमारी में आती ही नहीं। और साथ ही और भी कपड़े होते हैं वो भी नहीं समा पाते कि अलमारी में हम कैसे कपड़ों को रखें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी जैकेट में और कपड़े कैसे रख सकते हैं, उसके बाद उसको अलमारी में किस तरह से रख सकते हैं। तो जैकेट को मैंने देखिए फैला लिया। फैलाने के बाद मैं इसमें आपको 8-10 कपड़े रख के दिखाऊंगी कि किस तरह से आप अपने कपड़ों को इसमें रख सकती है। तो देखिए, मैंने कुछ स्वेटर लिए हैं, कुछ मैंने कैप लिए हैं और कुछ मैंने मफलर भी लिए हैं और 1-2 मैंने लिया है इसमें कार्डिगन। और ये सारे कपड़े मैं आपको इस जैकेट में रख के दिखाऊंगी कि आप किस तरह से अपनी अलमारी में बचत कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये हाफ स्वेटर लिया है। देखिए कितना मोटा ये स्वेटर है। इसको हम तय कर लेंगे और तय करने के बाद जैकेट में आगे की तरफ इसको हम रख देंगे। तो इस तरह से आप अपने कपड़ों को रखेंगे तो आपके बहुत कम जगह में भी बहुत सारे कपड़े आ सकते हैं। इसके बाद देखिए इनर है, इनर को भी हमने तय किए और तय करने के बाद इसको भी हम इसके साइड में इस तरह से रख देंगे। देखिए मैंने 2 कपड़े रखे हैं। इसके बाद मैं इसमें रख दूंगी कुछ मफलर। तो मैंने सबसे पहले एक मफलर इसमें रखा है और इसको रखने के बाद फिर मैं ये दूसरा मफलर भी इसमें रख दूंगी और इसके बाद मैं रखूंगी इसमें कुछ कैप। तो कैप रखने के बाद, कैप तो वैसे भी बहुत छोटी होती है, तो देखिए मैंने ये 2 कैप इसमें रख दी है और कैप रखने के बाद इसमें मैं एक स्कार्फ भी रख दूंगी। तो देखिए कितने कपड़े हमारी इस जैकेट में आ रहे हैं। आप इस तरह से कपड़ों को एकदम आराम से रख सकती हैं, आपकी जगह भी बहुत कम गिरेगी। इसके बाद मैंने एक हाफ स्वेटर भी इस जैकेट में रख दिया है और फिर मैं इसमें एक रखूँगी कार्डिगन। ये भी खूब मोटा है लेकिन इसमें हम इस तरह से तय बना कर रखेंगे तो ये भी जैकेट में आ जाएगा। तो देखिए मैंने ये कार्डिगन की तय बनाई है और बनाने के बाद मैं इस जैकेट में इसको रख दूँगी। तो देखिए कितने सारे कपड़े इस जैकेट में आ गए और इसके बाद हम जैकेट को बंद करके इसके बटन जो है हम लगा देंगे और इस तरह से आपकी जैकेट में देखिए कितने सारे कपड़े आ गए। अब इस जैकेट को हम इस तरह से मोड़ देंगे और इस जैकेट को आप अलमारी में कहीं भी रख दीजिएगा। आपके बहुत सारे कपड़े इसमें समा गए हैं। तो ये मोटी मोटी जो जैकेट होती हैं इस तरह से आप छोटे छोटे कपड़े उसमें रख सकती हैं या कुछ कपड़े आप इस तरह से रख सकती हैं कि किसी में मोजे रख दिए या किसी में आपने कैप रख दी है, हाफ स्वेटर रख दिए, तो आपको ढूंढने में भी आसानी रहेगी कि
आप अपने कपड़े कौन सी जैकेट में रखें। तो है ना कितना अच्छा सा ये तरीका, आप अपने कपड़ों को बहुत कम जगह में भी बहुत आराम से रख सकती है। ये मोटी मोटी जैकेट हैं, उसमें आप अपने छोटे छोटे कपड़े रख सकती हैं और जगह की बचत भी कर सकती है। तो देखिए कितने अच्छे से ये जैकेट मेरी एकदम तैयार हो गई है, इसमें लगी ना रहा कि इतने सारे कपड़े हमारे रख दिए। तो इस तरह से आप इसको रख सकती हैं, अपने सारे कपड़ों को भी इस तरह 3-4 जैकेट में आप रख सकती हैं, कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। और दूसरा साथ ही आपको कभी भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारी कैप कहाँ रखी है या हमारे हाफ स्वेटर कहाँ रखे हैं। आप इस तरह से अपने घर की जैकेटों में इस तरह से छोटे छोटे कपड़े रख सकती हैं। बहुत ही अच्छी सी टिप्स है, इस टिप्स को आप ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद चलते हैं हम अपनी अगली टिप्स की तरफ। ये है जूते की रैक। ये मैंने जूते की रैक बाहर को रखी हुई है, इसमें कभी कभी इतनी स्मेल आती है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप जूते की स्मेल कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये है फिनाइल की गोलियां। फिनाइल की गोलियों को आप 2-3 जूते में डाल दीजिए। इसके साथ ही 3 से 4 गोलियां आप रैक में ऐसे ही रख सकती हैं, जिससे कि जो स्मेल है वो आपकी जूते की रैक से आनी बंद हो जाएगी। तो देखिए मैंने 2-3 जूते में ये गोलियां डाल दी और साथ ही 2-3 जो गोलियां हैं मैंने बाहर की साइड में इस तरह से रख दी हैं कि जो बदबू है जूते की और चप्पलों की बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपके घर में भी स्मेल आनी बंद हो जाएगी। कभी कभी हम लोग जूते और चप्पल घर के अंदर रैक में रखते हैं, खुली रैक होती है, उसमें स्मेल आती है। तो इस तरह से आपके घर में स्मेल आनी बंद हो जाएगी और साथ ही उसमें जो कीटाणु भी हो जाते हैं रैक में वो भी बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी सी टिप्स है, इस टिप्स को ज़रूर कीजिएगा। अपनी जूते की रैक में 3 से 4 फिनाइल की गोलियां रख दीजिएगा, इससे आपकी जूते की रैक में बिल्कुल भी गंध नहीं आएगी। कभी कभी घर के अंदर हम जूते की रैक रखते हैं और उसमें बहुत स्मेल आती है, इस तरह से स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। इसके साथ ही आप अपने बाथरूम के वॉश बेसिन में भी एक फिनाइल की गोली डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जम्स होते हैं वो जम्स दूर हो जाएंगे और साथ ही आपके बाथरूम में गंदे भी नहीं आएगी। और ये 15 से 20 दिन तक आराम से फिनाइल की गोली चलती है, इतनी जल्दी ये घुलती भी नहीं है। इसके बाद हमारी अपनी अगली टिप्स है, ये है करछली। इस करछली से हम पराठा सेकते हैं, सब्जी बनाते हैं। क्या आपको पता है कि पराठा सेकने या सब्जी बनाने के अलावा भी ये करछली हमारे और भी काम में आ सकती है। तो आज मैं आपको इस करछली से सब्जी काट के दिखाऊंगी। कभी कभी चाकू नहीं मिल रहा है या चाकू खो जाता है, तो हम करछली से भी सब्जी काट सकते हैं, जो मैं आज आपको बताऊंगी। तो देखिए मैंने एक फूल गोभी लिया है और फूल गोभी को इस करछली से काटा है और देखिए कितना बढ़िया गोभी कटा है। और वो भी बहुत जल्दी, चाकू से हम काटते हैं उंगली में भी लगने का डर रहता है, लेकिन इस करछली से इतने अच्छे से ये गोभी कटा है कि मुझे भी यकीन नहीं था कि इतना अच्छा गोभी कट जाएगा। तो देखिए मैंने धीरे धीरे सारा गोभी इस करछली से काट दिया और बहुत ही जल्दी ये गोभी कट गया। अगर आपको छोटे पीस काटने हैं तो आप छोटी भी कर सकते हैं, मैंने थोड़े से बड़े पीस काटे हैं। तो ये करछली बहुत काम की है, रोटी पराठा सेकने के अलावा ये आपकी सब्जी काटने का भी काम करेगी, क्योंकि कभी कभी चाकू मिलता नहीं है या हमें इतनी जल्दी होती है, तो हम उस जल्दी में इस करछली से अपना गोभी काट सकते हैं, गोभी काट सकते हैं। और साथ ही बंद गोभी है या गाजर है, कोई भी सब्जी हम इस करछली से काट सकते हैं। तो देखिए कितने आराम से मैंने ये सारी सब्जी काट दी और वो भी बहुत जल्दी कट गई। इतनी जल्दी तो हम चाकू से भी नहीं काट सकते जितनी जल्दी हमने सब्जी जो है इस करछली से काटी है। और देखिए सारे गोभी के पीस बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं और साथ ही इसका जो डंठल था वो भी मैंने करछली से बिल्कुल अलग कर दिया, जिसको हम अलग हटा देंगे। तो देखिए कितना अच्छा सा गोभी कटा है। अगली बार आपको चाकू अगर नहीं मिले तो आप अपनी करछली से इस गोभी को काटिएगा। अगर आपको छोटा पीस काटना है तो आप छोटी भी काट सकते हैं। बहुत काम की ये करछली है, ये चाकू का भी काम करेगी और साथ ही आपकी सब्जी बनाने का भी काम करेगी। तो देखिए मैंने कितना अच्छा से गोभी काटा है। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये है हमारे बतासे। कभी कभी हम जब खाना खाते हैं हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो हमें हाजमोला खाने का मन करता है। तो मैं आपको इन बतासों से हाजमोले का एकदम टेस्ट दिखाऊंगी कि आप किस तरह से अपने खाने को पचा सकते हैं ये बतासा खाकर। तो कुछ नहीं करना है, बस हमें सबसे पहले बतासे लेने हैं। ये बतासे अक्सर हलवाई की दुकान पे मिलते हैं, साथ ही कभी कभी हम पूजा में भी इनको इस्तेमाल करते हैं। तो इन बतासे को हम ऊपर की तरफ से थोड़ा सा तोड़ लेंगे। तो मैंने एक कांटा लिया है और कांटे से मैं धीरे धीरे ऐसा मारती हुई इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड से तोड़ लूँगी। हमें पूरा नहीं तोड़ना है और बहुत धीरे से हमें करना है, जिससे ये बतासा पूरा नहीं टूटे, थोड़ा सा ही बस टूट जाए। तो देखिए मैंने इस तरह से ऊपर की साइड से सारे बतासों को तोड़ लिया है और बतासों को तोड़ने के बाद इसमें हम डालेंगे
थोड़ी सी हींग, जो भी हींग आप इस्तेमाल करती हो, कोई सी भी हींग बहुत थोड़ी मात्रा में हमें इसमें डालनी है। तो देखिए मैंने हींग ली है और हींग को बहुत थोड़ा सा मैंने धीरे धीरे करके सारे बतासों में इस तरह से डाल दिया। और डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक। काला नमक जो है हमारे खाने को बहुत जल्दी डाइजेस्ट करता है, तो थोड़ा सा हम काला नमक इस तरह से डालेंगे जिससे बहुत थोड़ी मात्रा उसमें गिरे, ज़्यादा नमक नहीं गिरे। तो देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा सा काला नमक इसमें डाल दिया है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च। तो इसमें काला नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी हींग डालेंगे और इसके बाद ये हमारे हाजमा को दूर करने की बहुत ही अच्छी सी होम रेमेडी बन गई है। तो जब भी आप खाना खाएं उसके बाद एक बतासा खा लें, आपका खाना बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट होगा। आपको गैस की प्रॉब्लम हो या आपको कभी भी एसिडिटी बनती हो वो सभी से दूर हो जाएगी। तो कभी भी हाजमोला खाने का मन करे आप इस तरह से उसको बतासे को बनाइएगा और इसको खाइएगा। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली टिप्स में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।